हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी गणित पेडागोजी से संबंधित, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर एमपी वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए, वो एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये गणित की पेडागोजी है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है, इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। और यहाँ से जो क्वेश्चन है ज़्यादातर आप लोग नोट करिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो जैसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। जैसे जो चित्र दिया गया इसमें कुल कितने आयत हैं, तो उपयुक्त प्रश्न जांच कर रहा है। यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इससे किस प्रकार की जांच हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी की समझ की या बोधगम्य की जांच हो रही है। किसकी? शिक्षार्थी है उसमें कितनी समझ है, क्या समझ है, तो उसकी क्या हो रही है, जांच हो रही है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। जैसे जो नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की जो समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या? कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के समान रूप से चार सदनों यानी स्कूल की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला और संस्कृति और शैक्षणिक क्रियाकलाप को प्रभावशाली छात्र हो। तो कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कक्षा तीन में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गुणन के गुणधर्म क्रिया गुण और समूह गुण होते हैं। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है। यह प्रश्न क्या संकेत करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सोचने के निम्न स्तर को। किसको? सोचने के निम्न स्तर को संकेत करता है। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसी अभ्यास में प्रश्न था कि पी 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 इक्वल क्या, जैसे ये रेखा है इसको पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया तथा ये रेखाखंडों को, और दूसरा रेखाखंड जो लंबाई दी थी आर एस, जो क्या दी थी, लंबाई मापने के लिए। तो बच्चे ने दिया गया ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर और बी सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, यह संकेत करता है। यह संकेत किस प्रकार से करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, क्या लिखने की यह उसने उल्टा लिखा है ना। जैसे यहाँ पर जो अपना बताया गया, क्या जो रेखाखंड की लंबाई क्या बताई गई है, यानी रेखाखंड की इसको पी माना गया है, इस बिंदु को इसको क्या, इस सिरे को क्या, क्यू माना गया है, लेकिन उसने गलती से क्या ए बी लिख दिया है। तो ए बी इसका लिखने ये गलती होने का क्या कारण है, और इसको क्या आर एस को क्या लिख दिया, ए बी। इसका मुख्य कारण है क्या, रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत, जो पहले से जो उसकी आदत है वही इसकी गलती का मुख्य कारण है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद में मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका किस प्रकार का प्रयास कर रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध
संबंध जानने में सहायता की है। क्या छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में क्या की है, सहायता की है। कौन सा ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर वास्तविक जीवन से जो सा ऑप्शन जुड़ेगा वो 90% वो राइट ही होता है। जहाँ पर वास्तविक जीवन की संकल्पनाओं से जोड़ा जाए प्रश्न को, ऑप्शन को, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रश्न राइट होता है, ऑप्शन राइट होता है। तो यहाँ पर जैसे आगे अगला क्वेश्चन है, जैसे अपना कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई है। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं और दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं। तो दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं। छात्र ने उपयुक्त समस्या का हल इस प्रकार किया है। जैसे छात्र ने उपयुक्त समस्या का हल इस प्रकार किया है कि यानी 36 यहाँ पर और 36 यहाँ पर मान लिए, वो यहाँ पर जो अलग एक्स्ट्रा है तो इसको इस प्रकार से जोड़ दिया गया। तो दिल्ली में कितने हो गए, 463। तो इस प्रकार की समस्या क्या कहलाएगी। तो शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या सपोर्ट देगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या सपोर्ट देगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, छात्र समस्या को समझने और उनका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा इसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा। जैसे ये संख्याएं लिखी हैं, तो ये संख्याओं पढ़ने के लिए कहा। उसने इन्हीं इस प्रकार से पढ़ा कि 30, 6, 40, 8 और 408, 40, 10 पढ़ने की त्रुटि में का कारण है। मतलब इस प्रकार की जो उसने पढ़ने के लिए जो गलती की है, जो त्रुटि का क्या कारण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। जैसे यहाँ पर उसने क्या कहा है, जैसे 2 अंकों वाली संख्या तो अच्छी तरीके से पढ़ रहा था, लेकिन जो तीसरा अंक था उसको नहीं पढ़ पा रहा है। तो इसको 2 अंक की संख्या तो अच्छी तरीके से पढ़ना आती है, लेकिन तीसरे अंक की संख्या को नहीं पढ़ पाता है। तो उसे क्या नहीं है, स्थानीय मान की समझ नहीं है, स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्रचलन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अंकीय घड़ी और सादृश्य घड़ी पर समय पढ़ाना आधा घंटा अधिक चौथाई घंटा कम एएम पीएम की संकल्पना मिनट और सेकंड से संबंधित इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, तब उसको घड़ी की संकल्पना अच्छी तरीके से हो सकेगी। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। तो गणित की लंबी आकृति किसको संकेत करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, या एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना से जोड़ना भी यहाँ पर मिल सकता है। तो कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जी वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कई बार सीटेट में भी पूछा गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैसे 5 + 3 बराबर क्या होगा। तो इस सम्मित उत्तर का तदनुरूपी युक्त उत्तर प्रश्न होगा। तो इसका युक्त उत्तर क्या होगा। तो कोई ऐसी 2 संख्या बताइए जिनका योग कितना हो, 8। तो कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कौन सा खुले अंत वाला प्रश्न है, कौन सा खुले अंत वाला प्रश्न है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे फरहान ने विद्यालय की पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं और 20 पुस्तकों का
किसी को पता नहीं है। 20 पुस्तकों को किसी को पता नहीं है, 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें थीं? पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें थी? इस प्रकार के यानी शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ाना चाहता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी वाला, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना इस प्रकार के प्रश्नों से यह संकेत करना चाहता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना यदि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि 100 हो तो उसका आशय है कि, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, और यदि उसकी बुद्धि लब्धि 100 हो तो उसका यानी शिक्षार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर होगी। उसकी मानसिक आयु और वास्तविक आयु कैसे होगी? बराबर होगी। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे 1/4 को निरूपित करने का कौन सा तरीका गलत है? 1/4 को निरूपित करने का कौन सा तरीका गलत है? तो 1/4 को जैसे जी इसमें 4 खंड हैं और 4 खंड जैसे जे भी सही है, जे भी सही है और जे भी सही है, और इसमें 1/4 इसको 1 को छायांकित किया गया है, तो जी पहला वाला तो सही है, और इसके बाद में दूसरा वाला जैसे 1, 2, 3 और चौथा जो भी सही, जैसे जे भी काफ़ी हद तक सही है। इसके बाद में देखा जाएगा तो जे भी, और इसके बाद में यदि छायांकित का जे भी बराबर भागों में बट रहा है, जे भी जैसे यहाँ पर सही बताना है तो जे भी बराबर भागों में बट रहा है, जे भी बराबर भागों में बट रहा है, जे भी बराबर भागों में बट रहा है, लेकिन बी वाला क्या बराबर भागों में नहीं बट रहा है, तो कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला क्या हो जाएगा? बराबर भागों, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/4 यहाँ पर लिखा गया है तो केवल 4 भाग नहीं बराबर हिस्से भी बताना है, तो इसमें बराबर हिस्से हो रहे हैं, इसमें बराबर बी वाले ए वाले में बराबर हिस्से हो रहे हैं, सी वाले में और डी वाले में बराबर हिस्से हो रहे हैं, लेकिन बी वाले में बराबर हिस्से नहीं हो रहे। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है। गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? इनमें से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? मुक्त अंत वाला जैसे जिसमें अपन को अपने आधार पर सोचने विचारने की, अपने आधार पर संख्याओं को बताया जा सके। जैसे 7, 2 और 7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखिए। 2 और 7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखिए, तो ऐसी कोई भी लिख सकते हैं अपन। या 2.7 से कोई बड़ी 4 संख्या लिखिए, तो अपन 3.4 लिख सकते हैं, 3.5, 3.6, 3.15, 3.20 कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन जैसे अपने आधार पर संख्या सोचने की, संख्या बताने की पूरी अनुमति है। तो वहाँ पर जहाँ पर पूरी अनुमति होती है तो वहाँ पर कौन से होते हैं? मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों उसके लंबों और किनारों से परिचित कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। तो सबसे उत्तम उपकरण क्या है? तो जियो बोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? जियो बोर्ड के द्वारा सब अच्छी आकृतियों को अच्छी तरीके से अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तकों में से एक सवाल है। यह 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105, 215 और 150 सेंटीमीटर तथा 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई अधिकतम लंबाई क्या होगी? अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न क्या संकेत करते हैं? तो सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशलों को बढ़ाना। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना
निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तकों में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाए? कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाए? जैसे यहाँ पर सवाल है, एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपयुक्त सवाल का ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है? किस दक्षता की ओर संकेत करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा विश्लेषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें विश्लेषण करना है कि 10 दिन में इतना करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो इसका क्या करना है? विश्लेषण करना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है। यह अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाइयाँ होती है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद खालिस्तान चरण में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, क्योंकि अमूर्त को नहीं समझ पा रहा है तो किस में होगा? मूर्त में होगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीटली हो चुके हैं। यहाँ पर अपन 600 क्वेश्चन मैथ के कंप्लीटली करेंगे, पेडागोजी के। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।